Hello everyone and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 1st July 2022. So let's start with first question. Which of the following state government launched Kashi Yatra project? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज कर्नाटका. सो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अराउंड 30,000 पिलग्रिम्स के लिए ₹5,000 ईच का कैश असिस्टेंस प्रोवाइड किया. तो इस कैश असिस्टेंस से ये पिलग्रिम्स को काशी विश्वनाथ टेम्पल लेकर आएंगे जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है. सो इसमें गवर्नमेंट ने स्कीम के लिए ₹7 करोड़ फंड इन्वेस्ट किया है फ्रॉम द अकाउंट्स हेड ऑफ असिस्टेंस टू मानस सरोवर पिलग्रिम्स. तो ये काशी यात्रा स्कीम या प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? इसका राइट आंसर है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स, दैट इज सी. तो इसे लॉन्च किया गया है इन कायाकुलम केरला में और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 101.6 मेगावाट पीक. तो ये जो प्रोजेक्ट है मतलब फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक दैट इज FSPV प्रोजेक्ट, ये पावर परचेस एग्रीमेंट की कैटेगरी में इसे लॉन्च किया गया है. तो इसे केरला में लॉन्च किया गया इन कायाकुलम केरला. टाटा पावर सोलर सिस्टम ने इसे लॉन्च किया है. Which of the following two startups authorized to launch payloads? इसका राइट आंसर है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि हैदराबाद की ऑर्गेनाइजेशन है. देन दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि बेंगलुरु की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज बोथ ए एंड बी. तो इन्हें अथॉराइज किया है इन स्पेस ने. इन स्पेस स्टार्स फॉर इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर. तो इसने ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो कि हैदराबाद की है एंड दिगंतारा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि बेंगलुरु की है, इन्हें पेलोड्स लॉन्च करने के लिए अप्रूवल दिया है. तो इसमें जो VLSRSAM ये जो शिप बोम वेपन सिस्टम है इसे लॉन्च किया जाएगा टू कंट्रोल एरियल थ्रेट्स, टू कंट्रोल वेरियस एरियल थ्रेट्स जो कि क्लोज रेंजेस से होते हैं. तो इसके लिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने पेलोड्स लॉन्च किया है. हाउ मच लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर रोड सेफ्टी? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज $250 मिलियन. तो ये रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जो है ये 7 स्टेट्स में लॉन्च किया जाएगा जो कि पोस्ट क्रैश इवेंट्स का डेटा ट्रैक करेगा. सो इसमें से 7 स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल. और वर्ल्ड बैंक ने जो ये $250 मिलियन लोन प्रोवाइड किया है तो इसकी मैच्योरिटी रहेगी 18 ईयर्स की जिसमें 5.5 साल का ग्रेस पीरियड रहेगा. और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है इन वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज PYSE. PYSE ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बेंगलुरु में है. सो इसमें फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया जाएगा. फ्रैक्शनली ओन्ड का मतलब है कि अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना है तो मैं अकेली नहीं बल्कि अदर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पैसे इन्वेस्ट करूंगी, दैट इज़ फ्रैक्शनली ओन्ड सोलर पावर प्लांट. और इसमें जो बेनिफिट्स रहेंगे वो भी डिवाइडेड रहते हैं. सो ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसमें सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स दैट इज़ ESG की रिसर्च भी की जाएगी.
from a ticket size as ₹5,000। तो ये जो फ्रैक्शनली ओन सोलर पावर प्लांट है ये कर्नाटका में लॉन्च किया गया है बाय PYSE फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पद्मा जो कि द सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम है हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, इसका राइट आंसर है बी, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। तो पद्मा स्टैंड्स फॉर पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस। तो इन्होंने ये पेमेंट सिस्टम मतलब ये जो कि ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंस मॉडल है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया है, विच इज़ इनॉग्रेटेड बाय श्री रजनीश कुमार जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के सेक्रेटरी है। तो ये जो पद्मा ऑटोमेटेड पे सिस्टम है ये टाइमली पेमेंट डिसबर्सल करेगा, इसके साथ अलाउंसेस भी डिसबर्स करेगा टू अराउंड 15,000 इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स। तो ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसके 2 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, एक है चेन्नई में और दूसरा है विशाखापट्टनम में। तो ऐसे इसके 2 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है। तो ये पद्मा द सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड एम्प्लॉयज़। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स जॉइंट वेंचर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड रेल मिनिस्ट्री। इसका राइट आंसर है डी, दैट इज आसाम गवर्नमेंट। तो आसाम गवर्नमेंट ने रेलवे मिनिस्ट्री और आसाम स्टेट गवर्नमेंट के बीच ये जॉइंट वेंचर कंपनी ये लॉन्च करेंगे। तो आफ्टर जॉइंट वेंचर इट विल बी नोन एज आसाम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज ARIDCL। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके शेयर्स रहेंगे 51% और जो रेलवे मिनिस्ट्री है उनके शेयर्स रहेंगे 49%। तो ऐसे शेयर्स का सेग्रीगेशन रहेगा। और रही आसाम की बात, तो आसाम के चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज टाइड अप टू ऑफर पेपरलेस पैन सर्विसेज। इसका राइट आंसर है प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसको पहले NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। और इसी के साथ पे नियर बाय, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब बोथ A एंड B, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने ये पेपरलेस पैन सर्विसेज लॉन्च की है। तो इसमें जो रिटेल पार्टनर्स हैं वो आधार बायोमेट्रिक और SMS बेस्ड OTP ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से ये पेपरलेस पैन सर्विसेज ऑपरेट करेंगे। और पे नियर बाय जो है इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है जिद आगे बढ़ने की। तो पेपरलेस पैन सर्विसेज के लिए पे नियर बाय और प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप किया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल एंटिटीज अनाउंस्ड बैंक अश्योरेंस टाई अप। इसका राइट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक एंड स्टार हेल्थ, दैट इज बोथ A एंड B। तो इसमें स्टार हेल्थ जो है वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स को सेल करेंगे यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इट्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो बैंक अश्योरेंस का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर बैंक इंश्योरेंस अपनी बैंक सर्विसेज के साथ इंश्योरेंस भी सेल करते हैं, दैट इज़ बैंक अश्योरेंस। सो इसके लिए IDFC फर्स्ट बैंक एंड स्टार हेल्थ ने टाइप किया है। और IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और IDFC फर्स्ट बैंक की टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड to boost opportunities for about 4 lakh ग्रामीण डाक सेवक्स एंड डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़। इसका राइट आंसर है डाक कर्मयोगी, दैट इज D। तो इसे मिशन
कर्मयोगी के अंडर इसे लॉन्च किया गया है और इसे इन हाउस डेवलपमेंट इसका हुआ है। सो इसका एम ये है कि जो डाक सेवक है, मतलब जो पोस्टमैन है उन और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ है इंडियन पोस्ट ऑफिस के, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। तो इसमें एफिशिएंसी के साथ साथ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का ये बेटर एग्जाम्पल रहेगा। सो इसमें डाक कर्मयोगी पोर्टल के थ्रू अबाउट 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक्स और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के साथ साथ ट्रेनिंग कंटेंट भी ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ साथ ब्लेंडेड कैंपस मोड भी अवेल कराया जाएगा टू एनेबल देम टू इफेक्टिवली डिलीवर अ नंबर ऑफ G2C सर्विसेज। तो ये है अबाउट डाक कर्मयोगी। तो ये थे आज के हमारे 1 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।